क्योंकि मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां भोगों में ही ले जाती है। भारी समस्या भोग है, भारी समस्या भोग है। हम कर्ता और भोक्ता भाव से ही दुर्गति को प्राप्त होते चले गए। भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया, सत्संग दिया, ऐसा अवसर दिया। अब हम सावधान हो जाएं। शरीर में आत्मबुद्धि का त्याग करके भोगों में सुख नहीं है ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपनी एक एक वृत्ति के द्वारा श्री भगवान का चिंतन करें। गुरुदेव की शरण में जाकर उनके द्वारा बताए हुए नाम मंत्र का, उपासना का, स्वरूप का चिंतन करें। यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम योगे नैव दहे दंगो नान्यत् तत्र कदाचन। मार्ग में चलते हुए समस्त भोगों का त्याग करके गुरु की शरण में होकर नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, लेकिन हमारा गलत संग हो गया। यदि कुर्यात् प्रमादेन, प्रमादेन माने जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठे और जो करना चाहिए उसे त्याग दिया। प्रमादवश यदि हमसे गंदा कर्म बन गया, बन जाएगा, कुसंग हो जाएगा तो बन जाएगा। यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम, यदि उपासक से, योगी से, वैसे तो ऐसे कर्म नहीं बनते पर कुसंग से बन जाते हैं। यदि कुसंग वशात प्रमादवश ऐसा पाप बन जाए, अपराध बन जाए, गलती बन जाए, योगे नहीं दहे दंग हो, उसे कोई और पाप प्रायश्चित करने का उपाय नहीं करना चाहिए। नान्यत् तत्र कदाचन, यानी कि हम चलो तीर्थयाटन करते हैं या जिस साधन में लगा उसी साधन में लगा रहे, जिस साधन में लगा है उसी साधन में लगा रहे। वो साधन उसके सारे पाप और पाप वासना, पाप प्रवृत्ति दोनों को भस्म कर देगा। तीर्थयाटन, चंद्रायण व्रत आदि तो पाप को नष्ट करते लेकिन पाप की प्रवृत्ति को नहीं। लेकिन भगवान नाम जप, मंत्र जप, गुरु प्रदत्त आराधना ये पाप को भी भस्म कर देगी और पाप प्रवृत्ति को भी भस्म कर देगी। इसलिए जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्णः सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागे प्यनीश्वरः ततो भजेत माम प्रीतः श्रद्धालु दृढ़ निश्चयः दुष्मानाश्च तान कामान दुखोदर काश्च गर्हयन्। कह रहे कि जब साधक के अंदर विरक्ति बढ़ती है उसे सांसारिक कर्म रुचिकर नहीं लगते, उसको मन एकांत की तरफ भागता है। मैं एकांत में निरंतर भगवान का चिंतन करूं, भगवान की परम प्रिय कथाओं को श्रवण करूं, शास्त्रीय सिद्धांतों को श्रवण करूं, अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करूं, ऐसी उसकी लालसा होती है। पर भोग वासनाओं की परत जमा है यहां। अभ्यास बड़ा समझने का प्रसंग है। हम यद्यपि नहीं करना चाहते, हम परमार्थ पे ठीक से चलना चाहते हैं, पर हमारी भोग व दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, पूर्व जन्म के गंदे अभ्यास, पूर्व का गंदा अभ्यास हमारे मन में बैठा हुआ है। तो कह रहे हैं अगर भोगों में गिर गए हो तो डरो मत, भोग लो, लेकिन अंदर से अपनी निंदा करो, अपनी घृणा करो, धिक्कार है। भगवान के मार्ग का पथिक होकर कहां गिर गया, कहां गिर गया। अपनी निंदा करो, अपने को धिक्कार करो। उसे चाहिए कि उन भोगों को भोग ले, परंतु दुखद समझकर, अपराध समझकर, गलती समझकर अपने को बार बार जलाए, प्रायश्चित करे, अपना दुर्भाग्य मनावे। मेरा दुर्भाग्य भगवान का भजन छोड़कर भोगों की प्रीता। साथ ही इससे छुटकारा पाने के लिए मेरा आश्रय ले और दृढ़ निश्चय करे कि अब दोबारा गलती नहीं होगी। प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मां सकृन मुने कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदय स्थिते। फिर मैं क्या करता हूं, मैं स्वयं उसके हृदय में जाकर बैठ जाता हूं, प्रकाशित हो जाता हूं। जो साधक गिर गया, भ्रष्ट हो गया, बड़ा दुखी है, भगवान से प्रार्थना करता है, तो प्रोक्तेन भक्ति योगेन, चूंकि वो मेरे भक्ति योग में लगा हुआ है और वो मेरा भजन करना चाहता, भजन करता है, लेकिन भजन में विक्षेप पड़ गया, भोग, वो गिर गया, कुसंग वसात पतित हो गया, तो मैं स्वयं उसके हृदय में जाकर कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदय स्थिते, मैं जो हृदय में त्रिगुण माया का पर्दा लगा के बैठा था, पर्दा हटा देता हूं और खुला उसके हृदय में बैठकर सारी वासनाओं को भस्म करके फिर उसे निर्विकार बना देता हूं। यहां हमको शिक्षा मिलती है, एक तो हमें कुसंग नहीं करना चाहिए। यदि कुसंग वशात हम पतित हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम किसी भोगों में गिर जाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना। भगवान का आश्रय लेकर और दृढ़ निश्चय करके अब लो नसानी अब ना नशइयो फिर शुरू करो, तो तुम्हारे हृदय में भगवान विराजमान होकर तुम्हें सद्गति प्रदान करेंगे, तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। इस मार्ग के पथिक को अगर 1000 बार गिर जाए तो भी निराश नहीं होना चाहिए। कई साधक निराश होकर के परमार्थ ही छोड़ देते हैं, भगवत मार्ग ही छोड़ देते कि अब हमसे नहीं चला जाएगा, लेकिन यहाँ आत्मबल दिया जाता है कि यदि आप गिर जाते हो तो कोई बात नहीं है, आप भगवान का पुनः आश्रय लीजिए और भजन के प्रभाव से समस्त पाप और वासना का नाश करके भगवान को जागृत कीजिए, भगवत प्राप्ति कीजिए। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति। हरि बोल।